आज के इस प्रोग्राम के सदर आली जनाब हाफिज़ सिराज साहब, खालिद सिकंदर साहब, माजिद गोल्डन, हाफिज़ नहीम, हाफिज़ साहिब, आरिफ नूरी साहब, आज़ाद अनवर साहब, फ़ारूक फिरदौसी साहब, और दोस्तों और साथियों, इतना ज़्यादा नाम है, सब मेरे मुअज़्ज़िज़ लोग सामने बैठे हैं और वक्त कम है। ये सामने बैठे हुए हमारे सिपह सालार राशिद सिपह सालार, इनके प्रोग्राम में मैं गया था, वहाँ पर भी तकसीम हुई ब्याज़ किताबें। ये जज्बाती हैं, ये शहर की, और अपना वाहिद नूरी साहब भी, वो भी जज्बाती है। ये कोई तकलीफ़ जो है आवाम की बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये देखते हैं कि यार कौन गरीब, कौन यतीम, कौन परेशान है, मैं इनके लिए क्या करूं। ये उसकी ही लिंक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर, अभी फ़ारूक फिरदौसी साहब बता रहे थे, नहीं वो 50-60 साल पहले की बातें बताए आपको हैं। उस वक्त से आज तक का तालीम के लिए, चाहे दीनी तालीम हो चाहे असरी तालीम हो, दोनों के लिए हमारा शहर जागरूक रहता है। और हम ये कोशिश ये करते हैं, जैसे डॉक्टर खलील अंसारी हो गया, हलीम मास्टर हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग को ये जो फ़ारूक फिरदौसी साहब जैसे लोग ये नज़र रखते थे कि यार ये बच्चा, जैसे वो बोले ना, स्कूल से जाते थे तो ये देखते थे कि ये बच्चा पढ़ सकता है, इसको आगे भेजना चाहिए, तो उसके घर जाते थे। वो अगर स्कूल नहीं जाता था तो क्या तकलीफ़ है, वो पूछने के बाद उसको लोगों से, उस वक्त के जो भी लोग मुखय्यर हजरात थे, उनसे ताउन लेकर उनको पढ़ाया गया। उसके बाद ऐसा भी वक्त आया कि सपाटी बाज़ार में एक मेडिकल स्टोर थी, उस वक्त वो रात को 8 बजे बंद हो जाती थी। तो हमारे शहर में लोगों ने बोलकर उस वक्त के एमएलए मरहूम निहाल अहमद साहब के फार्मेसी कॉलेज लाए। अब हमारे दिमाग में एक बात है कि भाई मंसूरा कॉलेज है, तो हम गली गली देखते हैं कि हमारे वहाँ बीओएमएस डॉक्टर्स हैं, हम मेडिकल स्टोर भी देख रहे हैं। मैं चाहे मुझे कहीं पे भी बुलाया गया हो, कोई भी मिनिस्टर के सामने हो, दादा भूसो को भी हमने यही मुतालबा रखा। जब मैं गया, बुनकरों के लिए 1 रुपया सब्सिडी एक्स्ट्रा थी, उसको रेगुलर करने के लिए उस वक्त भी यही बात रखा कि हमारे शहर को एक MBBS कॉलेज चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरी पूरी कोशिश है कि गवर्नमेंट का MBBS कॉलेज मैं लाऊंगा। ये बात सही है कि वो लग जाता है वो मिनिस्टर, जैसे कि हमारे बुनकर के लिए उनको जब चेयरमैन बनाया गया, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ हम न मेंबर थे उस कमेटी के, कुछ नहीं थे, मगर हम जब गए दादा भूसे के पास उसके बंगले पर, तो हम बोले कि यार हम मेंबर नहीं, आप मीटिंग कर रहे हैं, कर लीजिए। बोले मैं लेके चलता हूँ, और उनकी गाड़ी पे बैठाकर, मुफ्ती साहब तो एमएलए थे इसलिए वो अंदर चले गए, मगर हमारे साथी मुजीब वकील और साजिद अंसारी, हम सब उनके साथ मीटिंग में बैठे मंत्रालय के अंदर। और हमने देखा, हमने उसको बोला भी दादा भाऊ को कि यार आप कर सकते हैं, जो हमारा मुतालबा है वो पूरा कर सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश, ये आउटर का हिस्सा है, इसलिए आप लोग जब कभी भी जाए एजुकेशन मिनिस्टर के पास तो अपना मुतालबा ये ज़रूर रखें। हम मुफ्ती साहब के साथ भी उनके साथ मुतालबा रख सकते हैं। हमारे पास 4 साल है,
मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी कोशिश करेंगे, मगर आप लोग की भी कोशिश रहना चाहिए कि ये मतदार संघ उनके आता है, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर ये एक बात आपको बोलते जा रहा हूँ कि ये ब्याज़े किताबें हम जिसको देने जा रहे हैं, जो मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, जिनके बच्चे हैं, हम उसको ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, मगर मेरे को उम्मीद है अगर इस शहर में MBBS कॉलेज आ गया तो इंशाअल्लाह ताला हम आज जो बीज बो रहे हैं वो इंशाअल्लाह डॉक्टर्स रहेंगे और उसके आगे भी जाएंगे। ये हमारी दुआ है और हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मालेगांव शहर का नाम रहे कि यार हमारे वहाँ दीनी तौर से हो, मजहबी तौर से हो, असरी तालीम हो, हर चीज़ में यहाँ के लोग आगे रहते हैं। यहाँ की सोच बड़ी है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, मगर हम हर गवर्नमेंट की पॉलिसी के ज़रिए, जैसे आप साइन कॉलेज, साइन स्कूल चल रही है, साइन में जो एकेडमी में पढ़ाया जा रहा है, जो नीट का एग्ज़ाम होता है जिसकी मार्कस 500 से ऊपर होती है, वो फ्री में MBBS कॉलेज में चला जाता है। हमारे शहर से बहुत सारे लोग MD कर रहे हैं, उसके ऊपर भी जा रहे हैं, मगर हम ये बच्चियों को जिनके लिए हम दे रहे हैं ये आगे किसी की मोहताज ना रहे, ये लोगों के लिए दें। ये आप बात दिमाग में रखिए। हम जो बीज बोगे जा रहे हैं आज, देखिए हमने इत्तेहाद करके एक सेकुलर उम्मीदवार को वोट दे दिया। हमारे साथ चारों तरफ से हमारे दुश्मन लगे हुए हैं, हर चीज़ की तकलीफ़ दे रहे हैं। कल आप क्वालिफाइड रहेंगे, आप IAS ऑफिसर बन जाएंगे, IPS ऑफिसर बन जाएंगे। एक आए थे हमारे, उनका नाम बिहार के, यहाँ 6 महीने से घूम रहे थे, वो IPS थे, वो इस्तीफा देकर चले गए, ये बोल के भाई अब कानून मज़हब के नाम पे बन रहा है, इसलिए मैं IPS ऑफिसर नहीं रहूँगा, मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूंगा, ऐसा बोल से हमसे मुलाकात किए। मगर हम वो सोच रहे थे कि भाई एक हमारा भाई IPS ऑफिसर वो इस्तीफा देवे, ये नहीं रहना चाहिए। लड़ाई वहाँ बैठ के करना चाहिए। तेदाद IPS ऑफिसर की अपनी रहना चाहिए। हर कलेक्टर, हर ज़िले में कलेक्टर एक हमारे कौम का होना चाहिए, प्रांत हमारे कौम का होना चाहिए, तहसीलदार हमारी कौम का होना चाहिए, और IPS ऑफिसर भी रहना चाहिए, IAS ऑफिसर भी रहना चाहिए। ये हमारी कोशिश रह सकती है, हम कर सकते हैं। एक जौनपुर का एक देहात है UP के अंदर, वहाँ 70 घर है, मैं YouTube पर देखा, वहाँ 47 40 IPS और IAS ऑफिसर है। क्यों है भाई? इसलिए कि वो 70 घर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सी पढ़ाई करना है, ये तो वहाँ के लोग तय करते हैं। इसलिए 70 घर में 40 60% से ज़्यादा घरों में क्वालिफिकेशन के लोग हैं। आज देखिए 10वीं का एग्ज़ाम होता है और उसके बाद मेरे पास एक टीम आई थी 4 साल पहले, हम उसको अगर ज़्यादा तेज़ से उड़ाते तो यहाँ के स्कूलों पे ऑब्जेक्शन आ सकता था। यानी हमारी इस तरफ का और कुल उस पार का मार्कस का वो परसेंटेज बताए, और फिर उसके बाद अगर 100 बच्चे हमारे 10वीं में पास हुए हैं तो 40 से 50 ही 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं। ये ड्रॉप लेस है। 50% से ज़्यादा आज हम जिनको ये मदद कर रहे हैं, जिनके लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर वो 10वीं तक जाकर, मैट्रिक तक जाकर उनके माँ बाप ये बोलकर बैठा लेते हैं कि भाई तू लूम चला, तू होटल पर जा, वो हमारी बहनें बेटियों को त्रासन पर भेजते हैं। ये आप लोग को ध्यान देना है। जो मेरी माँ बहनें सुन रही हैं वो भी ध्यान देवे कि यार आपकी बच्ची बहुत अच्छा पढ़ती है, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो हम जैसे लोगों को पास आए, हम लोगों से करके आपका ताउन करेंगे,
हम आपकी बच्ची को मैट्रिक तक पढ़ने नहीं देंगे, 11वीं 12वीं करके MBBS में लेवे या उसकी जो भी हैसियत होगी, जो भी मार्क्स होगी, मगर वो टीचर बने या BOMS डॉक्टर बने, ये हम कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास बन मुट्ठी बहुत मदद करने वाले लोग हैं, मगर उनका पैसा सही जगह लगना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, अल्लाह ताला ने सबसे ताकतवर चीज़, ऐसी चीज़ रखी है पूरी दुनिया में जो एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़े। ये सबसे ताकतवर चीज़ है। हम उस मकसद से, उस सोच के ज़रिए से हम लोगों की मदद करते हैं। ये आज शहर का ये माहौल बन रहा है कि भाई वाहिद नूरी साहब या सिपे सालार, राशिद सिपे सालार साहब ये क्यों प्रोग्राम ले रहे हैं कि भाई इसके ज़रिए से पूरे शहर का माहौल बने। जो हिस्से में जहाँ हमारे गरीब माँ बहनें के बेटियाँ बेटे हैं उनको मिले, उनको ये ताउन मिले, ये कोशिश है। ये प्रोग्राम करना, हम किसी से वोट मांगने नहीं आए हैं, आज इलेक्शन नहीं है, हम तो सोशल काम करते हैं। हम पाँच साल 24 घंटा आपकी खिदमत करते हैं, हमारे साथी भी यही लोग करते हैं, तो इसके लिए आए हैं। इसलिए मेरी बात आप ध्यान रखें। मैं ये चाहता हूँ और हमारे उलमाए किराम को बोला गया है, हमारे साथियों को बोला गया है कि आप अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाएं ताकि वो कल सूझबूझ रखे कि ये नशा जो करवा रहा है, ये नशे में जो कारोबार कर रहा है, इसको किस तरह जेल में डलवाया जाए। और जो ये सोचता है अकेले होकर कि यार मेरे को ब्लैकमेल कर दिया गया है, मेरे से इतना रुपया मांगा जा रहा है, मेरे माँ बाप को मालूम करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, और वो जाकर खुदकुशी कर लेता है। ये आत्महत्या, खुदकुशी आपको रोकना है। आपको मोहल्ले में बैठकर ये बोलना है कि किसी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, किसी से रुपया पैसा मांग रहा है, तो उसकी मालूमात लेना चाहिए, उसको भी डिपार्टमेंट में कंप्लेन करके जेल में डलवाना चाहिए। और ये तुम्हारे हमारे साथ हो सकता है। आज AI का ज़माना है। रवीश कुमार की जो तकरीर है वो दूसरे तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं। आप देखेंगे ट्रम्प की आवाज़ कोई निकाल रहा है, पुतिन की आवाज़ निकाल रहा है। हर चीज़ को बनाया जा सकता है, और तुम जो देखो उसको समझो और उसके खिलाफ कंप्लेन करो, आप मशवरा करो। देखिए, हम कल तकरीर में बोले इस शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी MLA साहब ने कि कैसे कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है, इसलिए आप ये जो ग्रुप है उसको रोकना है। आप रोक सकते हैं। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, अगर आपकी बच्ची के साथ कोई ऐसा कर रहा है तो आपको फ़ौरन राब्ता करना चाहिए। आपका कोई नाम नहीं आएंगी, कोई बदनामी नहीं होगी, और आपकी कंप्लेन होगी। जो आपको ब्लैकमेल कर रहा होगा उसको सही रास्ता दिखाया जाएगा। ये ब्याज किताबें बांटने का वक्त है, मगर मेरी माँ बहनें आई हैं, जो बेटियां होती है वो माँ को दोस्त समझती है, माँ से शेयर करती है, और शेयर करना ही चाहिए अगर कोई उनके साथ कोई कर रहा है। मैं पंजाब की एक पुलिस वाले को एक कॉलेज में बयान करते हुए देखा। अशफाक साहब मेरे को वो भेजे थे। वो बोली कि आपका फ़ोटो कोई अगर कोई गार्डन में कहीं खींच रहा है तो उसको फ़ौरन पकड़ लेना, क्योंकि आपका फ़ोटो आप किसी के साथ खिंचा रहे हैं तो कई ऐसे आदमी के साथ मत खिंचाना जो जाकर वो AI के ज़रिए आपको ब्लैकमेल करेगा। कहीं पे फ़ोटो एडजस्ट करके, नकली फ़ोटो एडजस्ट करके आपको ब्लैकमेल करेंगे। ऐसा वो पुलिस ऑफिसर थी वो औरत। ये कॉलेजेस में हो रहा है, हमारे शहर में अभी शुरू हुआ है। इसलिए आप अपनी बच्चियों को समझाएं, जैसा फारूक फिरदौसी साहब ने कहा
कि आप स्कूल तक पहुंचाएं और घर पर भी लेके आएं, ये बहुत दूर की सोच कर बोल रहे हैं आपको। इसलिए मैं मरहूम खलील एजुकेशन सोसाइटी के ज़िम्मेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और वाहिद नूरी साहब को भी खुसूसन पेश करता हूं। और जो लोग भी मुजद्दिदी साहब हैं, आरिफ नूरी साहब है, ये सब मिल के शहजाद साहब है, ये सब लोग उन्हें मदद करके यहाँ पर ये बैठे हैं, इनका नाम मैं भूल गया, और ये सब हैं रफ़ीक मुकादम साहब, ये बादशाह खान नगर के, ये सोशल वर्कर में बहुत आगे रहते हैं। रब्बानी साहब हैं, बहुत सारे, ये मुकादम साहब हमको देख रहे हैं। ये सब जितने लोग बैठे हैं ये शहर की, कौम की फ़िक्र करने वाले हैं। माजिद गोल्डन साहब जा रहे हैं, कोई फ़ोन का आ गया उनका भी शुक्रिया। खालिद सिकंदर साहब का भी शुक्रिया। सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो गई, कोई कुफरिया लफ्ज़ निकल गया होगा तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।